विराटियंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर। देखिए रिसेंटली गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें गौतम गंभीर ने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि विराट और रोहित हमें शायद 2027 के वर्ल्ड कप में दिख सकते हैं। देखिए 2024 के वर्ल्ड कप के बाद जब दोनों ही लेजेंड्स ने अपनी रिटायरमेंट घोषित करी थी तो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इन जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं वहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों के आने की वजह से जो स्पेक्टेटरशिप है, जो व्यूअरशिप है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। देखिए 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ऐसा माना जा रहा था कि जितने भी सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं इस टीम के उनके लिए सिलेक्शन का जो फेज है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को देख के कोई भी नतीजा लिया जाएगा कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं जिसमें विराट कोहली आ जाते हैं, रोहित शर्मा आ जाते हैं, रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, कि अगर वो खिलाड़ी वहां परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या वो हमें 2027 के वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो देखिए गौतम ने क्लियरली स्टेट किया है कि अगर उनकी फिटनेस अच्छी है तो वो हमें 2027 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम रोहित और विराट की बात करें, देखिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, इतने सालों से देश को सर्व कर रहे हैं। और अगर हम दोनों के ओडीआई करियर्स की बात करें तो देखिए विराट ने कुल 292 मैचेस खेले हैं जहां पर उनके 13,000 प्लस रन है विद द एवरेज जहां पर 50 प्लस की एवरेज है और जो स्ट्राइक रेट है वो 90 प्लस का है। और अगर हम विराट की सेंचुरीज की बात करें तो विराट ने 50 सेंचुरी स्कोर करी हैं इनटू दी ओडीआई फॉर्मेट। देखिए हम जानते हैं विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी खिलाड़ी को बैटिंग की जर्नी में, बैटिंग की लेगेसी में आगे ले जाते हुए हमने देखा है तो वो खिलाड़ी है विराट कोहली। और अगर इसी के साथ साथ हम रोहित शर्मा की भी बात करें तो देखिए रोहित शर्मा ने कुल 262 मैचेस खेले हैं और जहां पर उनके एवरेज की बात करें तो उनका एवरेज 49 के आसपास है। और अगर हम स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो वो भी 91 के आसपास है। और अगर हम रोहित शर्मा की सेंचुरीज की भी देखें, इन सारे स्टैट्स में बात कर लेते हैं तो रोहित शर्मा ने 31 ओडीआई सेंचुरीज लगाई। देखिए T20I क्रिकेट से तो दोनों ही लेजेंडरी खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं, लेकिन इनके जो ओडीआई के स्टैट्स है वो क्लियरली बता रहे हैं कि अब भी जो दोनों खिलाड़ी हैं वो कितनी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। अगर हम रिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2023 में हुआ था उनकी बातें उठाएं तो देखिए 11 मैचेस में विराट कोहली ने 765 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 95 एंड 90 का स्ट्राइक रेट था उस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली का। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें देखिए तो रोहित शर्मा की जो स्टैट्स है वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। उन्होंने 597 रन बनाए थे, विराट कोहली से थोड़े कम रन बनाए थे, लेकिन जो एवरेज है वो 54 के आसपास की है और जो स्ट्राइक रेट है वो 125 का है। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखा था कि रोहित शर्मा की जो अप्रोच है वो क्लियरली चेंज हो चुकी है। वो जो अपने डिफेंसिव बैटिंग से क्लियरली अग्रेसिव और अटैकिंग बैटिंग में आ गए और विराट कोहली भी उनका साथ देते हुए दिखे थे। देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई थी, टीम को फाइनल तक लेके गए थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि 2025 में भी ये दोनों खिलाड़ी रहें, अपनी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस दें, फाइनल तक लेके जाएं और 24 के वर्ल्ड कप की तरह हमें फाइनल जिताएं और उसके बाद 2027 के वर्ल्ड कप में भी दिखे। क्योंकि देखिए विराट कोहली तो कहते ही हैं कि हाँ आई कैन सर्व माय नेशन, आई कैन प्ले ऑल दी फॉर्मेट। और रोहित शर्मा ने भी अपने रिसेंट इंटरव्यूज में या फिर उनके जो यूएसए में काफ़ी उनके इंटरव्यूज लिए गए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए मेरे लिए ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना और उसे जीतना वो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हम सब चाहते हैं कि रोहित शर्मा का जो ये सपना है वो ज़रूर पूरा हो, क्योंकि 2011 में विराट तो थे लेकिन रोहित शर्मा नहीं थे। आप सबको क्या लगता है कि क्या सच में विराट और रोहित शर्मा हमें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए देखने वाले हैं या नहीं, वो हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।